को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। अब मैं बिला ताख़ीर गुजारिश कर रहा हूँ फ़ज़ीलत शेख मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह से कि वो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसि लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, जामिया मोहम्मदिया खेदूपुरा के सालाना जलसे दस्तारबंदी में इससे पहले भी शामिल होने की सआदत नसीब हो चुकी है। मऊ में पिछले कुछ दिनों से खुले मैदान में बहुत कम ऐसा मौका नसीब हुआ है
जब किसी दीनी प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला हो। मैं समझता हूँ ये जामिया मोहम्मदिया खेदूपुरा के नाज़िम आला जनाब फैसल साहब की कोशिशों का नतीजा है और मऊ के प्रशासन की फैयाजी है कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम की परमिशन दी है और मुझे किसी पाबंदी के बगैर आपके सामने गुफ्तगू करने का आज मौका नसीब हो रहा है। मुझसे पहले आपने शेख शाहिद जमाल नदवी हफिज़हुल्लाह का बेहतरीन खिताब समाअत किया और उसके बाद अभी मुझसे पहले सिद्धार्थनगर की सरजमीन से आए हुए हमारे इंतहाई अजीज़ दोस्त शेख नियाज फैज़ी हफिज़हुल्लाह का खिताब भी आपने समाअत किया। मैं जिस मौजू पर कुछ बात आपके सामने करना चाहता हूं वो मौजू बहुत अहम है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस मौजू पर हमारी तवज्जो बहुत कम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मदरसा या मऊ में जितने भी मदरसे हैं या हिंदुस्तान में जितने मदरसे हैं, मदारिसे इस्लामिया जहां कुरान और हदीस पढ़ाया जाता है, इन मदारिस का मकसद क्या है? ये मदरसे क्यों बने हैं? इन मदरसों का पर्पस क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? इनका मकसद क्या है? शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है, ये मदरसा है तेरा मैकदा नहीं साकी, यहां की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। मदरसे से इंसान बनते हैं। सवाल यह पैदा हुआ कि क्या स्कूल में पढ़ने वाला इंसान नहीं बन रहा है? क्या कॉलेज में पढ़ने वाला इंसान नहीं बन रहा है? इंसान तो सब है। तो वो कौन सी खास बात है जो मदरसे में पढ़ाई जाती है, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। एक होता है दिल और एक होता है शरीर और जिस्म। जिस्म की खूबसूरती पर तो बहुत मेहनत हो रही है, दिल पर कौन मेहनत कर रहा है? भाई आप हमारी खवातीन को देख ले, उनके मेकअप आइटम्स पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं हर महीने। पूरी एक इंडस्ट्री है मेकअप इंडस्ट्री। जो हमें शादीशुदा लोग हैं इस दर्द को झेले हुए हैं। कभी खवातीन अगर अपने ब्यूटी आइटम्स लेने चली जाएं तो कितने का बिल बनता है? ब्रांडेड जो उनके आइटम्स आते, अल्लाह की बनाए। भाई क्या मकसद है इसका? ये लिपस्टिक, ये मस्कारा, ये फेस क्रीम, ये फला पाउडर, ये अला, ये बला, क्या मकसद है इसका? चेहरे को खूबसूरत बनाना। नौजवान लड़कों की बात कीजिए आप, बाल में लगाने वाला जेल अलग आता है साहब, शैम्पू अलग आता है, चेहरा धुलने वाला फेस वॉश अलग आता है, चेहरे की क्रीम अलग आती है, बॉडी का मॉइस्चराइजर अलग आता है। कितनी इंसान अपने शरीर पर कितना खर्च कर रहा है, अपने जाहिर पर कितनी मेहनत कर रहा है। बहुत इन सारी क्रीमों, इन सारे पाउडरों, इन सारे आइटम से बहुत फायदा होगा तो यह होगा कि आप खूबसूरत दिखने लगेंगे, आप हैंडसम हो जाएंगे, आप स्मार्ट बन जाएंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहां आपके चेहरे की खूबसूरती तो नहीं देखी जाएगी, आपकी स्मार्टनेस तो नहीं देखी जाएगी, आप कितने हैंडसम है अल्लाह ताला के यहां ये मैटर नहीं करेगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला के यहां तुम्हारे चेहरे नहीं देखे जाएंगे, तुम्हारा शरीर नहीं देखा जाएगा, अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों को देखेगा, तुम्हारे अमल को देखेगा। अल्लाह क्या तो दिल की वैल्यू है, दिल कैसा है आपका। कहीं ऐसा तो नहीं चेहरा बहुत गोरा चट्टा बड़ा खूबसूरत,
बड़ा मेकअप करके अपने आप को चमका लिया, और सीने में जो दिल है वो दिल बड़ा गंदा और बड़ा गलीज है। कहीं ऐसा तो नहीं? अल्लाह के यहां दिल की अहमियत है। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। आय अल्लाह, मुझे कयामत के दिन तू जलील न करना। अच्छा, ये क्यों बोला? दुनिया में इंसान अगर जलील होता है, आज जलील है कल इज्जत पा जाएगा। कल के जलील आज बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, और आज के मुअज़्ज़ज़ क्या पता कल जलील हो जाएं, मगर कयामत के दिन जो रुस्वा हो गया, हाय उसकी बदनसीबी का क्या ठिकाना है। असल इज्जत कयामत के दिन की इज्जत है, और असल जिल्लत कयामत के दिन की जिल्लत है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, इब्राहीम खलीलुल्लाह दुआ कर रहे हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअसून, आय अल्लाह मुझे कयामत के दिन तू जलील न करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कयामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। अल्लाह के यहां कामयाब वही होगा जिसका दिल साफ सुथरा। हम लोग तो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, कुरान और हदीस पर चलने का दावा हमारा है, और हमारी कोशिश भी है कि हम कुरान और हदीस ही पर जिंदगी के तमाम मामलात में चलें। इस मदरसे में हदीस की सबसे आला किताब कौन सी पढ़ाई जाती है? सही बुखारी। सही बुखारी की पहली हदीस कौन सी है? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारो मदार नीयत पर है। नीयत का ताल्लुक कहां से है? दिल से है। नीयत जबान से नहीं होती। ये जो जबान से लोग रोजे की नीयत करते हैं वो सब मेड इन इंडिया है, वो नबी की सिखाई हुई दुआ नहीं है। नीयत दिल के इरादे का नाम है। तो सारे अमल का दारो मदार नीयत पर, और नीयत कहां होती है? दिल में होती है। यही वजह है कि टॉप 3 नेकियां अल्लाह की राह में शहीद हो जाने वाला, अल्लाह की राह में बेतहाशा पैसा लुटाने वाला और इल्म दीन हासिल करने वाला, ये 3 नेकियां करने वाले टॉप 3 लोग होंगे। लेकिन सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, तिरमिजी की सही रिवायत है कि जहन्नम की आग सबसे पहले इन्हीं 3 लोगों के जरिए झुलसाई जाएगी। जहन्नम की आग सबसे पहले 3 लोगों के जरिए भड़काई जाएगी। अल्लाह की राह में शहीद होने वाला, अल्लाह की राह में बहुत दौलत लुटाने वाला, और कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला। क्यों? टॉप 3 नेकियां थी, सिर्फ नीयत गड़बड़ थी, इखलास नहीं था, रियाकारी थी, दिखावा था। ये टॉप 3 नेकियां जहन्नम में सबसे पहले जलने का सबब बन जाएंगी। ये है दिल का मामला। दिल का मामला बहुत खतरनाक है मेरे भाई। इसीलिए हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल पर बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। आपने दिलों की दुनिया को बदला है। आपके सहाबा को देखो, आपके सहाबा को अपने जाहिर की, अपने जिस्म की, अपने शरीर की फिक्र नहीं, अपने दिल की फिक्र हुआ करती थी, अपने बातिन की फिक्र हुआ करती थी। हजरत बिलाल को देखो, वो कौन से बहुत खूबसूरत और हैंडसम थे, हबशा के रहने वाले थे, और जैसे तमाम हबशी काले होते वो भी काले थे। बिलाल काले थे। हमारी और आपकी डिक्शनरी के हिसाब से, हमारी और आपकी बोलचाल के हिसाब से वो खूबसूरत नहीं थे, मगर बिलाल के सीने में जो दिल था वो अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। बिलाल एक खूबसूरत दिल के मालिक थे। सहाबे किराम एक खूबसूरत दिल के मालिक थे मेरे प्यारे साथियों। और आपको एक बात यह भी बता दूं कि दिल को अरबी में कल्ब बोलते हैं। कल्ब के माने किसी चीज का पलटना। चूंकि दिल हमेशा पलटता रहता है, चेंज होता रहता है, इसीलिए दिल का नाम कल्ब पड़ा है। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों के पलटने वाले, ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम कर दे। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर जमा दे। ये दिल ही है जो बदल जाए
तो इंसान मोमिन से काफिर हो जाता है। सारी जिंदगी कलमा पढ़ने वाला, तौहीद पर जिंदगी गुजारने वाला, दिल की दुनिया बदल जाए, दिल में अल्लाह के बजाय गैरुल्लाह की मोहब्बत आ जाए, दिल में तौहीद की नफरत पैदा हो जाए, दिल में शिर्क की मोहब्बत पैदा हो जाए, तो सारी जिंदगी ईमान पर जिंदगी गुजारने वाला काफिर हो जाता है, मुर्तद हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में हमें दुआ सिखाई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। परवरदिगार, जब तूने हमको हिदायत दी है, जब तूने हमको इस्लाम का रास्ता दिया है, तौहीद का रास्ता दिया है, ऐ अल्लाह दोबारा हमारे दिल के अंदर कोई टेढ़ापन न पैदा हो जाए, हमारे दिल में कोई कजी न पैदा हो जाए। ये दिल है, ये मदरसे, ये दिलों की दुनिया बदलने के लिए बनाए गए, दिल पर मेहनत करने के लिए मदरसे बनाए गए। ये दिलों के चिकित्सालय, ये विद्यालय नहीं, ये दिलों के चिकित्सालय हैं। ये दिल का इलाज करते हैं। एक दिल का इलाज तो वो करता है कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का डॉक्टर, वो जाहिरी तौर पर दिल का इलाज करता है, और दिल में हकीकत में ईमान को भरना, तौहीद को भरना, ये इन मदरसों का मकसद है। और यहां जो हमारे तलबा बैठे हैं, जो अब उलमा में जिनकी गिनती होगी, इनको भी मैं कहूंगा कि अल्लाह के वास्ते अपने दिल पर मेहनत करना, दिल पर मेहनत करना। ये दिल बड़ी नाजुक चीज है मेरे प्यारे साथी, लेकिन इसी दिल पर हमारी कामयाबी का दारोमदार है। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, अला इन्ना फिल जसद मुज़गतन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्बु। ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे नबी का फरमान है कि तुम्हारे शरीर में एक पार्ट ऑफ बॉडी ऐसा है, एक लोथड़ा ऐसा है, एक हिस्सा ऐसा है, अगर वो सही है तो पूरी बॉडी सही है, वो खराब है तो पूरा शरीर खराब है। वो कौन सा लोथड़ा है? आपने फरमाया अला वहियल क़ल्ब, वो दिल है। अभी रमजान का महीना बिल्कुल दस्तक दे चुका है, 3-4 दिनों के बाद शायद जुमा को चांद निकल जाए, तरावी की नमाज हम पढ़े। रमजान में हम सबसे मेजर इबादत कौन सी करते हैं? तरावी नहीं, रोजा। सबसे मेजर इबादत रोजा है ना। रमजान की सबसे अहम इबादत रोजा है। रोजे का मकसद क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, रोजा क्यों फर्ज किया गया? ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ। फिर 2 महीना के बाद दूसरा त्योहार आएगा, बकरा ईद का, कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी का मकसद क्या है? लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के यहाँ तुम्हारी कुर्बानी का खून नहीं पहुंचता, तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। रोजा का मकसद तक़वा, कुर्बानी का मकसद तक़वा। और हज एक बहुत अजीम इबादत हज है। आज हज के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वो भी मिन तक़वल क़ुलूब, उसका भी ताल्लुक तक़वा से है, और तक़वा का ताल्लुक दिल से है। नबी ने अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाया, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, तक़वा यहां है। आप चेहरे के एतबार से बड़े दीनदार हैं, अगर दिल में गंदगी भरी है तो आप मुत्तकी नहीं बन सकते। दिल पर मेहनत करो मेरे भाई। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे दिलों का मामला बहुत गड़बड़ है मेरे भाई। दिल गड़बड़ है, हमारे दिल कठोर हो चुके हैं, दिल सख्त हो चुके हैं। अगर ये दिल कठोर ना होते तो आज जनाजों को देख करके, मैयतों को देख करके, मुसीबतों को देख करके, परेशानियों को देख करके कम से कम हमारे दिल पिघलते, हमारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा होता। मगर बड़ी बड़ी मुसीबतें देख करके भी हमारे दिल नहीं पिघल रहे। क्यों? क्योंकि दिल कठोर हो चुके हैं। कुरान के पहले पारे में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का वाकया बयान किया। बनी इसराइल को अल्लाह ने हुक्म दिया कि गाय ज़बह करो। बनी इसराइल को अल्लाह ने हुक्म दिया गाय ज़बह करो। बनी इसराइल चाहते डायरेक्ट अल्लाह का हुक्म मान सकते थे, मगर उन्होंने उसमें सवाल पर सवाल दागना शुरू किया। गाय कैसी हो, ऐसी हो, वैसी हो, वो सवाल करते चले गए। अल्लाह ताला उनके लिए टफ करता चला गया। बहरहाल बड़ी मुश्किल से उन्होंने अल्लाह के इस हुक्म को माना और ज़बह किया उन्होंने। जब उन्होंने ज़बह कर लिया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि उस
ज़बह करने के बाद उसके गोश्त का कोई लोथड़ा एक मरे हुए इंसान की बॉडी पे ले जाके मारो तो मरा हुआ इंसान थोड़ी देर के लिए जिंदा हो जाएगा और बताएगा कि हमें किसने मारा है, उसका कातिल कौन है। ये मोजिज़ा अल्लाह ताला ने बनी इस्राइल को दिखाया। होना तो ये चाहिए था, इतनी बड़ी अल्लाह की कुदरत को देख करके बनी इस्राइल सुधर जाते, इस्लाह कर लेते, अपनी शरारतों से बाज आ जाते, मगर इतना बड़ा मोजिज़ा यानी मुर्दा खड़ा होकर के जिंदा हो गया और बताया कि मेरा कातिल कौन है। इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद भी बनी इस्राइल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बयान करने के बाद क्या फरमाया, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारति औ अशद्दु कसवा। ऐ यहूदियों, ऐ बनी इस्राइल के लोगों, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से ज्यादा कठोर हो गए, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से ज्यादा सख्त हो गए। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से नदियां बहने लगती हैं, नहरें बहने लगती हैं। व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर पर बार बार जब पानी गिरता है पत्थर में सुराख हो जाता है और पानी निकलने लगता है। व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाते हैं। ऐ यहूदियों, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए। कुरान ने यहूदियों से कहा था, मुसलमानों अपने सीने पर हाथ रख के बताओ कि हमारा दिल कैसा है। हमारा दिल भी यकीनन पत्थरों से ज्यादा कठोर हो चुका है। अगर ये दिल पत्थरों से ज्यादा कठोर न होता, कुरान तो वही है जो 1400 साल पहले था। कुरान तो वही है जिस कुरान को सुन करके बड़े बड़े इस्लाम के दुश्मन ईमान ले आए, जिस कुरान ने दिलों की दुनिया बदल दी। आज वही कुरान, पूरा 30 पारे का कुरान, हाफिज साहब कुरान, पूरा कुरान तरावी की नमाज में खड़े होकर के सुना रहे हैं और हम पीछे सुन रहे हैं। हमारे दिल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब तो कुरान वही है, हमारे दिल ने कुरान को कबूल करना छोड़ दिया है। हमारा दिल इतना कठोर हो गया, उसके ऊपर कुरान का कोई असर नहीं हो रहा है। दिल सख्त हो गया है हमारा। आज हालात ये हैं, चाहे आपका मऊ हो चाहे मेरा बनारस हो, आप मुशायरा रख दें, भीड़ इतनी होगी, जगह रखने, पैर रखने के लायक जगह नहीं होगी। किसी फिल्मी हीरो को बुला लें, किसी नाच गाने का प्रोग्राम रख लें, आपको जगह नहीं मिलेगी। और दीनी प्रोग्रामों में आप ढूंढते रह जाएंगे। जिन चंद अल्लाह के बंदों को अल्लाह तौफीक देता है, उनके अलावा कितनी मसाजिद के प्रोग्राम हैं, दुरूस हैं, जहां सामीन की बड़ी किल्लत होती है। और बाज़ औकात तो ऐसा होता है बेचारा दूर से आया हुआ मेहमान एक गलत मैसेज लेके जाता है कि भाई यहां तो कुरान और हदीस को सुनने का जज्बा नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? दुनिया की बातें होती हैं, हमारे कान खड़े हो जाते हैं। कारोबार की बातें होती हैं, हमारे कान खड़े हो जाते हैं। नाच गाने का मामला आता, हमारे कान खड़े हो जाते हैं। अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह की तौहीद का जिक्र हो रहा है, हमें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे मोबाइल की प्लेलिस्ट में आज गाने भरे हुए हैं, म्यूजिक भरे हुए हैं। हम कुरान को क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि दिल कठोर हो चुका है। अल्लाह ने फरमाया, व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह व इज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दून इदाहुम यस्तबशिरून। ये कठोर दिलों की निशानी है, ये आखिरत पर ईमान न रखने वालों की निशानी है कि जब अल्लाह का जिक्र होता है तो उनके दिल सिकुड़ने लगते हैं, और जब गैरुल्लाह की बातें होती हैं तो बड़े खुश होकर के बड़ी वाहवाही करते हैं और बड़े गौर से सुनते हैं। हमने मेरे भाइयों कोरोना का दौर देखा है, वो दौर देखा हमने जो कई नस्लों ने नहीं देखा है। कोरोना का दौर हमने देखा जिसमें खाने काबा का तवाफ रुक गया, नमाज रुक गई, ईदैन की नमाजें घरों में पढ़ी गई, जुमा की नमाजें घरों में पढ़ी गई। लोग सफ में खड़े हुए एक दूसरे से दूर दूर खड़े हुए। बाप का जनाजा बेटा बाप की लाश को छूने को तैयार नहीं। हुकूमत ने नारा लगाया 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ये तमाम चीजें हमने देखी है मेरे भाइयों। इतनी बड़ी मुसीबत तो शायद कई नस्लों ने न देखी हो। मगर क्या फर्क पड़ा? क्या हमारे ज़िना के अड्डों में कोई कमी आई? क्या हमारी चोरी बेईमानी में कोई कमी आई? क्या हमारी औरतों की बेपर्दगी में कोई कमी आई? क्या हमारे समाज की बेरारवी में कोई कमी नहीं आई? अल्लाह ताला ने कुरान में
जिक्र किया कि पहले की उम्मतों पर हम जब मुसीबतें नाजिल करते थे तो क्यों नाजिल करते थे। वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिल बअसाई वद्दर्राई लअल्लहुम यतज़र्रऊन। ऐ मेरे नबी, हम आपसे पहले की उम्मतों को हमने बहुत सारी मुसीबतों में डाला, आजमाइशों में डाला, परेशानियों में डाला। लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा जाएं, ताकि वो अल्लाह से तौबा कर ले, माफी मांग ले। फलौला इज़ जाअहुम बासुना तदर्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, लेकिन जब हमारा अजाब आया, मुसीबत आई, बीमारी आई, तो बजाय इसके कि वो अल्लाह के सामने झुक जाते, गिड़गिड़ाने लगते, उनका दिल तो और कठोर हो गया और सख्त हो गया। और यह बात याद रखो अजीज तलबा, जामिया मोहम्मदिया से फारिग होने वाले अजीज हमारे फारिगीन, आपको भी एक मैसेज देना चाहता हूं। दिल सख्त होगा तो जो कुरान आप यहां से पढ़ के जा रहे वो भी भूल जाएंगे, आप जो हदीसें आपने पढ़ी अपने असातिज़ा से वो भी भूल जाएंगे। अल्लाह कुरान में यहूदियों के बारे में कहता है, फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया। इन यहूदियों ने अल्लाह से वादे करके वादे तोड़ दिए, हमने उनके ऊपर लानत की और हमने उनके दिलों को सख्त बना दिया। और आगे फरमाया कि इसी वजह से जो कुरान, जो अल्लाह की किताब उनको दी गई थी, नसू हज़्ज़म, उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने भुला दिया, भूल गए, वो अल्लाह के जिक्र को भूल गए, अल्लाह की किताब को भूल गए। आज कितने कुरान के हाफिज हैं, कल तक रमजान में तरावी पढ़ाते थे, आज वो अय्याशियां कर रहे हैं, आज वो शराबें पी रहे हैं, आज उनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं, उनके चेहरों पर शरीयत की निशानी नहीं, उनकी जिंदगी में दीन नहीं। आज कितने आलिम हैं, कितने कुरान के हाफिज हैं, उनकी जिंदगी में दीन की कोई रमक नहीं। क्यों? सब भुला बैठे अल्लाह के दीन का जो नूर था, अल्लाह के दीन के इल्म का जो नूर था, सब भुला बैठे। क्यों? क्योंकि ये बदल गया, दिल बदल गया, दिल सख्त हो गया। मेरे दोस्तों, अब आइए अपने तकरीर के हम दूसरे पड़ाव पर आते हैं। आपने ये तो जान लिया कि दिल का सख्त होना बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन ये दिल क्यों सख्त होता है, इसके रीजंस क्या है, इसके असबाब क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, ये 2 पॉइंट पर हम बात करेंगे, फिर आपसे इजाजत ले लेंगे। दिल कठोर क्यों होता है? सुन लीजिए, दिल कठोर होता है गुनाहों की वजह से, पापों की वजह से, अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से। इंसान जितना गुनाह करता चला जाएगा, दिल कठोर होता चला जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी की सही रिवायत है, कि जब बंदा कोई खता करता है, कोई गलती करता है, नुक़ितत फ़ी क़ल्बिही नुक़ततुन सौदा, उसके दिल पर एक काले रंग का नुक्ता डाल दिया जाता है। फ़इन ताबा, अगर बंदा तौबा कर लेता है, वस्तग़फ़रा, अल्लाह से माफी मांग लेता है, उसके दिल का वो धब्बा मिटा दिया जाता है। व इन आदा, लेकिन अगर बंदा दोबारा फिर गुनाह करता है, फिर उसके दिल पे वो काले धब्बे फिर से डाल दिए जाते हैं। और जब बहुत ज्यादा गुनाह करने लगता है, हत्ता तालु क़ल्बहू, यहां तक के वो काले रंग के धब्बे उसके दिल पर छा जाते हैं, उसका पूरा दिल काला हो जाता है। और जब दिल काला हो जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, फिर इंसान के दिल की वही हालत हो जाती है जो अल्लाह ने कुरान में बयान की। कहां बयान की? कुरान के 30वें पारे में, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारे दिलों पर पर्दा छा गया, तुम्हारे दिलों पर गिलाब चढ़ गया, तुम्हारे दिलों पर परत चढ़ गई। यानी अगर हम गुनाह पर गुनाह करेंगे तो गुनाहों की एक लेयर, एक परत हमारे दिल पर चढ़ जाएगी, फिर कुरान हमारे दिलों पर असर नहीं करेगा, फिर हदीस हमारे दिलों पर असर नहीं करेगी। हर जुमा में खुतबा सुन रहे हैं, हर तकरीर में शामिल हो रहे हैं, यूट्यूब पर उलमा के बयानात सुन रहे हैं, क्यों नहीं असर हो रहा है? क्योंकि दिल पर गुनाहों की परत चढ़ गई है मेरे प्यारे साथियों। तो गुनाहों की वजह से दिल सख्त होते हैं। एक और चीज है जिससे दिल सख्त होता है, एक इंसान गुनाह करता है लेकिन नादिम है, शर्मिंदा है, उसको एहसास है कि मैं गलत कर रहा हूं। और एक इंसान गुनाह करता है, मजे लेता है, गुनाह करके दोस्तों में शेयर करता है, बयान करता है, अरे भाई मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, मैंने ये गुनाह कर लिया। ऐसा इंसान अपने दिल को सख्त बना लेता है।
अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत के तमाम लोगों की माफी तो हो जाएगी मगर उन लोगों की माफी नहीं होगी जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं। और आपने आगे मतलब बताया खुल्लम खुल्ला गुनाह का मतलब यह है कि बंदा कोई गुनाह करे और अल्लाह उसके गुनाह पर पर्दा डाल दे, और बंदा अल्लाह के पर्दे को चाक करे और लोगों को बताता फिरे, अमिल तुल बारिहत कज़ा व कज़ा, कल रात मैंने ऐसा ऐसा काम किया है, अल्लाह ने पर्दा डाला था। इंसान अल्लाह के पर्दे को चाक करे और अपने गुनाहों का प्रचार करे, अपने पापों का प्रचार करे, अपने पापों पर फख्र करे, ऐसा इंसान अल्लाह ताला के नाकाबिल माफी। एक और चीज है जिससे दिल सख्त होता है, ख्वाहिशात की पैरवी। जब आप दीन को भी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हासिल करना चाहेंगे, मुफ्ती साहब से फतवा इसलिए नहीं पूछेंगे कि मुफ्ती साहब से आप शरीयत का हुक्म पता लगाएं, फतवा इसलिए पूछेंगे ताकि आपकी मनमर्जी की बात मिल जाए। अगर एक मुफ्ती क्या नहीं मिली तो दूसरे मुफ्ती से राब्ता करेंगे, दूसरे क्या नहीं मिली तो तीसरे से राब्ता करेंगे। आपको शरीयत नहीं जानना, आपको अपनी ख्वाहिशात जानना है। अगर यह तरीका आपने अपना लिया और ख्वाहिशात पर चलने लगे तो माफ कीजिए, इससे भी दिल सख्त होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहूदियों के बारे में फरमाया, फलम्मा ज़ागू अज़ागल्लाहु क़ुलूबहुम, जब ये यहूदी टेढ़े हो गए, जब इनके दिलों में टेढ़ापन आ गया, जब ये अल्लाह के रास्ते से भटक गए तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों को सख्त बना दिया, उनके दिलों में कजी पैदा कर दी, उनके दिलों को अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत से मोड़ दिया। हिदायत पर चलना है मेरे प्यारे साथियों तो शरीयत की पैरवी करनी पड़ेगी। शरीयत आपकी ख्वाहिशात के हिसाब से नहीं चलती। अगर आप शरीयत को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक करना चाहेंगे तो आप कभी नहीं कर सकते। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, हुफ़्फ़तिल जन्नतो बिल मकारे व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, कि अगर जहन्नम में जाना है तो अपनी शहवतों और ख्वाहिशात की पैरवी करो, और जन्नत में अगर जाना है तो बहुत सारी नापसंदीदा चीजें जो आपको नागवार हैं वो आपको करनी पड़ेगी। और आगे बढ़िए, दिल को सख्त बनाने वाली एक और चीज है, दुनिया से बहुत ज्यादा ताल्लुक जोड़ लेना। जो चीजें हलाल हैं उन हलाल चीजों में बहुत ज्यादा लग जाना। मिसाल के तौर पे खाना पीना हलाल है, मगर आप हर वक्त खाने की बात करें, जब देखो तब जब जश्न चल रहा है, इधर सीख बन रही है, उधर कबाब बन रहा है, उधर जो है वो क्या बोलते हैं उसको, है अंगिश्ती बन रही है। ठीक है, आपने सीजन में एक बार खा लिया, साहब हर संडे को कहा साहब अंगिश्ती खा रहे हैं। अरे भाई खाओ, जिंदगी गुजारने के लिए खाओ, खाने के लिए जिंदगी मत गुजारो। खाने पीने में भी, मबाह चीजों में भी हद से ज्यादा, एतदाल से ज्यादा तजावुज करना, यह भी इंसान के दिल को कठोर बना देता है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखो, रमजान का महीना है, दस्तरखान लगा हुआ है, तरह तरह की खाने पीने की चीजें उनके सामने रखी हुई हैं, इफ्तार का टाइम करीब है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के सामने दस्तरखान लगा हुआ है, मगर उन्होंने तसव्वुर की निगाहों से, उन्होंने अपनी सोच के जरिए सोचा कि वो जिंदगी में वो दिन भी आया था ग़ज़वे उहद में, जब मुसअब बिन उमैर शहीद हुए थे, और जब वो शहीद हुए थे उनके कफन का कपड़ा भी इतना नहीं था, उनके पूरे बदन को उस कफन के कपड़े में ढांप दिया जाता, सर ढाका जाता तो पैर खुल जाता, पैर ढाका जाता तो सर खुल जाता। बड़ी मुश्किल से, चूंकि मुसअब बिन उमैर बड़े लंबे तड़ंगे बॉडी बिल्डर आदमी थे, लंबे जिस्म के मालिक थे, उनके सर को ढांपा गया और पैर पर इज़खिर घास डाल करके उनको दफनाया गया। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब वो मंजर याद किया, कहा कि ये वो लोग थे जो नेकी करके चले गए, और एक हम हैं कि अपनी नेकियों का फल हम दुनिया में खा रहे हैं। और इतना कह करके रोने लगे और दस्तरखान से उठ के चले गए। हमें कभी दस्तरखान पे अल्लाह याद आता है? हम तो जब पूछते हैं मऊ वालों से, साहब कैसा कारोबार, बड़ा मुझे बहुत मंदा है, बहुत मंदा, कभी जबान से ये लफ्ज सुनने को नहीं मिला कि हाँ अल्लाह का शुक्र है, दुनिया में लोग भूखों मर रहे हैं, हम कम से कम जश्न मना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं अपने घरों में आराम से। कभी शुक्र के कलमात जबान पर नहीं आए। माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, बातें तल्ख हैं, मगर ये हकीकत है कि आज दुनिया की इन नेमतों में हम इस कदर खो चुके हैं कि हमें पल भर के लिए भी आखिरत याद नहीं आती।
हम तो कब्रिस्तान में जाकर मुर्दों को मिट्टी दे करके भी मुस्कुरा रहे हैं, हम तो कब्रिस्तान में बैठ करके भी दुनिया की बातें कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी तो कब्रिस्तान में जाते हैं। एक अंसारी सहाबी का जनाजा है, अबू दाऊद की सही रिवायत है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे हबीब वही कब्र के पास बैठे हुए हैं और आप बैठे बैठे सोचने लगते हैं, कब्र के बारे में सोचने लगते हैं, कब्र के अजाब के बारे में सोचने लगते हैं, आप रोने लगते हैं। इतना रोते हैं, आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है और वहां की जमीन, वहां की मिट्टी, हत्ता बल्लत सरा, वहां की मिट्टी आपकी आंसुओं से भीग जाती है और आप उस कब्र की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, लिमिस्ले हाजा फअइदू या इख्वानी, ऐ मेरे सहाबा इस जगह तुम सबको आना है, यहां की तैयारी करो। और एक बात आपको बता दूं, कब्रिस्तान तो हम जाते ही रहते हैं, मुर्दों को हम मिट्टी देते हैं, मगर दफन करने के बाद कब्र में क्या होता है हमने तो नहीं देखा ना। कोई कैमरा तो नहीं लगाया, कोई वीडियो तो हमारे पास नहीं है। हमने तो जो नबी से सुना है, जो नबी की हदीसों में पढ़ा है, हमने जो कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ा है, हम तो उस पर ईमान रखते हैं। लेकिन ये बात याद रखो मेरे भाइयों कि कब्र का मामला बड़ा मुश्किल मामला है। दुनिया में हम और आप अपने घर के किसी कमरे में चारों तरफ से कमरा पैक करके अंधेरा कर दिया जाए तो हमें घबराहट होने लगती है। कभी हम सोचें उस कब्र के गड्ढे में हमारा क्या हाल होने वाला है। और वो कब्र सबको दबोचेगी, वो आलिम को भी दबोचेगी, वो जाहिल को भी दबोचेगी, वो नेक को भी दबोचेगी, वो बुरे को भी दबोचेगी। कब्र का अजाब तो सिर्फ गुनहगारों को होगा, मगर कब्र दबोचेगी सबको, कब्र पकड़ेगी सबको। अल्लाह के प्यारे नबी के एक सहाबी हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ। इतने बड़े सहाबी थे, इतने जलील कद्र सहाबी थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा कि साद बिन मुआज वो सहाबी हैं कि उनकी मौत पर अल्लाह का अर्श हिलने लगा। वो सहाबी हैं जिनके इंतकाल पर आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। वो सहाबी है जिनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते शामिल हुए। लेकिन जब साद बिन मुआज को कब्र में उतारा गया, अल्लाह के नबी का चेहरा पीला पड़ गया, आपका चेहरा बदल गया और आपने 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहा, 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा और आपने कहा तज़ायक़ा अला साहिबिकुम अल क़ब्र, तुम्हारे इस साथी की कब्र इनके ऊपर तंग हो गई, इनकी कब्र ने भी इनको पकड़ लिया, इनकी कब्र ने भी इनको पल भर के लिए दबोच लिया। इन्ना लिल क़ब्रि सक़्ततन लौ नजा मिन्हु अहदुन लनजा साद इब्न मुआज। ऐ मेरे सहाबा कान खोल करके सुन लो, कब्र सबको दबोचेगी, कब्र सबको पकड़ेगी। अगर कब्र के दबोचने से कोई बच सकता था तो साद बिन मुआज बच जाता, मगर साद बिन मुआज भी नहीं बच पाए, उनको भी कब्र ने दबोचा। मेरे प्यारे साथियों, हम जैसे गुनहगारों को हम तो सर से पैर तक गुनाहों में लथपथ हैं, हमारा क्या हाल होगा। मेरे प्यारे साथियों, हम दुनिया की रंगीनियों में इतना न खो जाएं कि हम कब्र को भूल जाएं, आखिरत को भूल जाएं। ये बात याद रखिए, दुनिया से हद से ज्यादा ताल्लुक रखेंगे तो दिल कठोर हो जाएगा। और आगे बढ़िए, एक और चीज है जिससे दिल कठोर होता है, और वो क्या है? वो चीज है बहुत ज्यादा हंसी मजाक करना। जब देखो तब चुटकुलेबाजी हो रही, जब देखो तब हंसी मजाक हो रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया वला तुक्सिर ज़िहका फ़इन्न कसरत ज़िहक तुमीतुल क़ल्ब, बहुत ज्यादा हंसा न करो। कभी कभार आदमी कोई हंसी मजाक की बात हो गई, लेकिन अगर हंसना और हंसी मजाक करना और चुटकुलेबाजी करना ये जिंदगी का शेवा है तो बदल दीजिए। बहुत ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। इसी तरीके से एक और चीज है जो दिल को सख्त बना देती है मेरे प्यारे साथियों, और हमारे मदरसे के बच्चों से ज्यादा उसको कौन समझेगा। उसको शरीयत में गफलत कहा गया है। गफलत किसको बोलते हैं? गफलत का मतलब यह है कि कल सुबह आपका इम्तिहान है और आपको मालूम है कि इस इम्तिहान में अगर मैं फेल हो गया तो मेरा साल बर्बाद, मेरी जिंदगी बर्बाद, और आप आराम से खर्राटे मार के सोते रहें चाहे आप सुबह फेल हो जाएं। इसका नाम गफलत है, और यह गफलत भी इंसान के दिल को सख्त बना देती है। हम जानते हैं हम सबको मरना है और मरते ही कब्र में चले जाना है, अल्लाह को हिसाब देना है, और वो मौत कब आएगी हम नहीं जानते। हो सकता है कि आज की रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो जाए, फिर भी हम मौत से गाफिल हैं, फिर भी अपने अंजाम से गाफिल हैं। ये गफलत बहुत बड़ी बीमारी है मेरे प्यारे भाइयों। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है वलक़द ज़रअना ली जहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसी, मैंने बहुत सारे जिन्नात को और बहुत सारे इंसानों को जहन्नम के लिए तैयार करके रखा है। लहुम
वलहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, उनके पास दिल तो है मगर वो सोचो विचार नहीं करते। वलहुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा, उनके पास आंखें तो हैं मगर वो इबरत की नजर से कोई चीज नहीं देखते। वलहुम आज़ानुल ला यस्मऊन बिहा, उनके पास कान तो है मगर वो हक बात को सुनने को तैयार नहीं है। उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल, अल्लाह ने फरमाया कि जब कान भी है, आंख भी है, दिल भी है मगर ना दिल का सही इस्तेमाल, ना आंखों का सही इस्तेमाल, ना कानों का सही इस्तेमाल, तो ऐसे लोग जानवर हैं, बल्कि जानवर से भी बदतर हैं। हमारी नौजवान नस्ल को देख लीजिए मेरे साथियों, यही मऊ की सरजमीन है। 10 साल पहले की सूरत हाल देखिए और आज की सूरत हाल देखिए और अपने तसव्वुर की निगाहों से सोचिए कि 10 साल बाद क्या होने वाला है। हमारी नौजवान नस्ल कहां है? उसकी जिंदगी का मकसद क्या है? खाओ, कमाओ, एंजॉय करो, बस। खाना, कमाना, एंजॉय करना ये मोमिन का मकसद नहीं है मेरे प्यारे साथियों। ये गफलत है, ये अपने जिंदगी के मकसद से गफलत है कि हमने खाने, कमाने और एंजॉय करने को जिंदगी का मकसद बना के रखा है। मेरे भाइयों, जिंदगी का एक ही मकसद है, एक मोमिन की जिंदगी का एक ही मकसद है, अल्लाह को कैसे राजी किया जाए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ नबी आप कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अब आइए तकरीर के आखिरी पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। दिल की सख्ती का सबब आपने पता लगा लिया, इलाज क्या है, दिल की सख्ती को दूर कैसे किया जाए, यह सबसे अहम पॉइंट है। इसको सुन करके कुछ लेकर के यहां से जाइए। अगर दिल की सख्ती को दूर करना है तो पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? दिल को नरम करना पड़ेगा। किससे नरम होगा? ये अल्लाह के जिक्र से नरम होगा। दिल को सुकून पहुंचाओ अल्लाह के जिक्र से। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ओ लोगों तुम्हारे दिलों को अल्लाह ताला के जिक्र से ही सुकून मिल सकता है। म्यूजिक से अगर आपके दिल को सुकून मिल रहा है तो समझ जाओ कि दिल मुर्दा हो चुका है। आप अपने दिल की जनाजे की नमाज पढ़ लो, दिल मुर्दा हो चुका है। दिल जिंदा होता तो दिल को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता। वल्लाह बता रहा हूं मेरे नौजवानों, किसी अच्छे कारी की आवाज में आज भी कुरान की तिलावत जरा यूट्यूब पे लगा के देखो, जरा अपने ईयरफोन में और अपने ईयरपॉड में जरा किसी अच्छे कारी की तिलावत की आवाज लगाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपको अरबी जबान नहीं आती, आप कुरान का माना और मतलब नहीं जानते, फिर भी थोड़ी देर तक कुरान आप सुनो, आपको अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस होंगे, अपने दिल की दुनिया बदलती हुई महसूस होगी। यह रब के कुरान का एजाज है, यह अल्लाह की किताब की बरकत है। यह किताब इंसान का कलाम नहीं, यह अल्लाह का कलाम है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के जिक्र से अपने दिलों को आबाद करो मेरे भाइयों। अपने घरों में नमाज का माहौल पैदा करो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, खुद भी नमाज की पाबंदी करो। अपनी छोटी छोटी बच्चियों को अपने मसल्ले पर अपने साथ खड़ा करो। मेरे भाइयों, खुद भी नमाज की पाबंदी करो। अपने बच्चों को भी मस्जिद में नमाज के लिए लेके आओ। नमाज न पढ़ने पर सरजनिश करो, गिरफ्त करो, पकड़ करो। अपने बच्चों से सवाल करो, तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। ऐसा माहौल घर में बनाओ, एक टाइम की नमाज भी अगर छूटे तो घर वालों को महसूस हो कि हाँ कुछ मिस हो गया, कुछ छूट गया। अल्लाह के जिक्र से इंसान का दिल नर्म पड़ता है मेरे साथियों। इसीलिए इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा इमाम साहब दिल बड़ा सख्त हो गया है, दिल बड़ा कठोर हो गया है, क्या करूं। इमाम हसन बसरी ने कहा अजीब हो बिज़िक्रिल्लाह, अपने दिल को पिघला दे अल्लाह के जिक्र से, दिल को मोम बना दे अल्लाह के जिक्र से। जितना तू अल्लाह का जिक्र करेगा उतना तेरा दिल मोम होता चला जाएगा। यह पहला इलाज है, इसको नोट कर लो। दूसरा इलाज, दिल की सख्ती को दूर करने का दूसरा तरीका, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि सबसे ज्यादा बंदा अगर मेरे करीब किसी चीज के जरिए आता है, मैं मफ्तरस्तहु अलैहि, बंदा फराइज की पाबंदी करता है तो मेरे करीब आता है। जितने फराइज हैं, चाहे वो फर्ज नमाज हो, चाहे वो फर्ज रोजा हो, चाहे वो फर्ज ज़कात हो, चाहे वो फर्ज हज हो, जो चीज फर्ज है उसकी अदायगी में देर ना करो। अगर हज फर्ज हो गया तो ये मत कहो कि बिटिया की शादी हो जाए तब करेंगे, मकान बन जाए तब करेंगे। माफ करना, कहीं नहीं लिखा है कि मकान बनने के बाद ही हज किया जाए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है,
हज फर्ज था, हज के लायक थे, उन्होंने नहीं फॉर्म भरा, नहीं हज किया, बीमारी आ गई पड़ गए, मुसीबतें आई पड़ गए, मौत आ गई मर गए और फरीजा अदा ना कर सके। फराइज में कोताही मत करो, अल्लाह से करीब होना है, मुकर्रब बनना है और दिल को की सख्ती को दूर करना है तो फराइज की पाबंदी करो मेरे प्यारे साथियों। तीसरा काम, दिल की सख्ती को दूर करना है तो तीसरा काम क्या करना है? मौत को याद करो। कभी कभी कब्रिस्तान से इसलिए जाओ, दुआए मगफिरत पढ़ने के लिए जाना कब्रिस्तान जरूरी नहीं है, वो जिनके यहाँ जरूरी होगा। हमारे यहाँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करना है, घर में बैठ के भी कर सकते हैं, मस्जिद में बैठ के भी कर सकते हैं। हाँ, कब्रिस्तान जाओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रिस्तान जाओगे तो मौत याद आएगी, आखिरत याद आएगी। अक्सरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, नबी ने फरमाया लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत को याद करो। अभी इलाहाबाद के हमारे एक दोस्त का परसों फोन आया, उनके बहनोई अचानक 3 महीना पहले बीमार हो गए, खांसी बहुत ज्यादा आने लगी, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा कि पूरे फेफड़ों में कैंसर फैल चुका, बिल्कुल चलता फिरता इंसान 2-3 महीने के अंदर ऐसा कैंसर फैला, पूरे फेफड़ों में कैंसर फैला हुआ है। दौलत बहुत है, बनारस भी आए और वहाँ एपेक्स हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है बनारस का, वहाँ एडमिट किया, अभी इलाज चल ही रहा है। डॉक्टरों ने कह दिया भाई कोई उम्मीद नहीं है, आप कोई हम आश्वासन आपको नहीं दे सकते, बस जितने दिन जिंदगी है बस ये चल रहे हैं। दौलत पर दौलत इंसान खर्च कर रहा है मगर मौत का उसके पास कोई इलाज नहीं। ये मौत हमें बताती है हम कितने बेबस हैं मेरे प्यारे साथियों। इतनी दौलत के बावजूद, इतनी तरक्की के बावजूद और टेक्नोलॉजी के इतना डेवलप होने के बावजूद आज मेडिकल साइंस के पास मौत का कोई इलाज नहीं है। एक वक्त ऐसा आता है जब डॉक्टर भी कह देता है नहीं साहब इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। एक वक्त ऐसा आता है जब सब हाथ खड़े कर देते नहीं हमारे पास इनका कोई इलाज नहीं है। मेरे भाइयों, उस मौत को याद करो। और वल्लाह मैंने इन आंखों से जवानों के जनाजे भी देखे और आपने भी देखे होंगे, ऐसे जवान जिनकी जवानी पर लोग रश्क करते थे, जिनकी खूबसूरती के लोग मिसालें देते थे, जिनके कड़ियल जिस्म को लोग मिसाल के तौर पे बयान करते थे। उनकी खूबसूरती, उनके बदन की ताकत, उनकी जवानी, ये खाक सबको निगल गई। मेरे प्यारे साथियों, इस कब्रिस्तान में हम सबको जाना है। इस कब्रिस्तान में जाया करो और देखा करो इसी मऊ के बड़े बड़े अपने जमाने के तुर्रम खां और बड़े बड़े 30 मार खां आज उस कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं, जिनकी ताकत का उरूज था, जिनकी दौलत का उरूज था, जिनके नाम सुन के लोग कांपा करते थे, आज वो मनो मिट्टी के नीचे दफन हैं और अल्लाह के सामने पेश हो रहे हैं। मेरे अजीजों, मौत को याद करो, इससे भी आपका दिल इंशाअल्लाह नर्म पड़ेगा और दिल की सख्ती दूर होगी। दिल की सख्ती को अगर दूर करना है, एक और तरीका आपको बता रहा हूं। कुरान करीम अल्लाह की किताब हम सब के घर में मौजूद है, हम उसका बहुत एहतराम करते हैं, इतना एहतराम करते हैं अलमारी पर से कुरान गिर जाए तो मौलवी साहब से मसला पूछते, मौलवी साहब कुरान गिर गया अलमारी पर से, क्या करें, क्या कफ्फारा देना? अरे कुरान अलमारी पर से गिरा तो तू कफ्फारा पूछ रहा है? कुरान तेरी नजरों से कब का गिर गया, कुरान तेरे दिल से कब का उतर गया, तूने उसका कफ्फारा नहीं पूछा मौलवी साहब से। तू आखिरी बार बता, ए व्हाट्सएप हर मिनट पे खोलने वाले, ए मोबाइल को हर मिनट छूने वाले, ए इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्टों पर लाइक देखने वाले, ए फेसबुक पर अपनी पोस्टों का जायजा लेने वाले, तू बता आखिरी बार तूने कुरान को कब पढ़ा था, आखिरी बार तूने कुरान की तिलावत कब की थी, आखिरी तूने मुसहफ को कब छुआ था? मेरे भाइयों, क्या कयामत के दिन रसूल शिकायत नहीं करेंगे अल्लाह की बारगाह में? आज कोई हमारे मोहल्ले का आदमी हमारे खिलाफ थाने पे शिकायत कर दे, हम कांप जाते हैं, पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह की अदालत होगी और हमारे खिलाफ शिकायत करने वाले, हमारे खिलाफ कंप्लेंट करने वाले कौन होंगे? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्या कहेंगे? वक़ाल रसूल या रब्बि इन कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी उम्मत ने कुरान को तर्क कर दिया था, कुरान को दम करने की किताब बना दिया, कुरान को फूंक मारने की किताब बना दिया, कुरान को तबर्रुक की किताब बना दिया। नहीं मेरे भाई, कुरान तदब्बुर की किताब है, कुरान गौर की किताब है। आओ खेदूपुरा के जलसे से ये पैगाम लेके जाओ, आने वाले रमजान में एक ही सपा सही, एक ही रुकू सही, इंशाअल्लाह हम हर दिन
एक सपा सही, एक आयत सही, जितना मुमकिन होगा हम कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, तदब्बुर, कुरान का असल मकसद तदब्बुर और गौर व फिक्र है। कुरान अल्लाह का मैसेज है। हमारा कोई अजीज हमें मैसेज भेजे और हम जानबूझ करके उसके मैसेज को नजरअंदाज करते हैं, हमें कितना बुरा लगेगा। कुरान अल्लाह का मैसेज है और हम नजरअंदाज करते हैं, हमें अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। तो कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। कुरान एक डाकू था, डाका डालने के लिए किसी मकान की छत पे चढ़ा था और रात का सन्नाटा था। दूर कोई अल्लाह का बंदा अपने घर में बैठ के कुरान पढ़ रहा था और इत्तेफाक से सूरह हदीद की आयत नंबर 16 पढ़ रहा था। अलम यानि लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाएं। वो डाका डालने वाला डाकू, वो चोरी करने वाला चोर, उसके कान में कुरान की आयत पड़ती है। वो कहता है अल्लाह, मैं चोरी करने के लिए यहाँ आया हूँ, मैं डाका डालने के लिए आया हूँ और वहां तेरा बंदा कुरान पढ़ के मुझको दावत दे रहा है कि ऐ ईमान वालों, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएं। ऐ अल्लाह, आज वो वक्त आ चुका है। ऐ अल्लाह, आज से मैं वादा करता हूं, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, मैं डाका डालना छोड़ दूंगा। वो चोर, वो डाकू वहां से निकलता है। एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, वहां जाके वो भी खड़ा हो जाता है। वहां लोग आपस में बातें कर रहे हैं। कोई कहता है यहां से चलना चाहिए, कोई कहता है यहां से रुक जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं यही रात में आराम करो। यहाँ बहुत बड़ा डाकू है, फुज़ैल इब्न अयाज़ नाम का एक डाकू है जो डाका डालता है, जो लोगों का माल लूट लेता है। यहाँ रात में आराम करो, हम सुबह निकलेंगे, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। मेरे प्यारे साथियों, ये बातें उस डाकू के कानों में पड़ी। उसने कहा अल्लाह, तेरी मखलूक मुझसे डर रही है, तेरे बंदे मुझसे डरते हैं। अय अल्लाह, इतना अगर तुझसे डरते तो शायद कामयाब हो जाते। अय अल्लाह, मैं वादा करता हूं, मैं सच्ची तौबा कर रहा हूं और आज के बाद सारी जिंदगी तेरे घर के पास गुजारूंगा। मैं बैतुल्लाह के करीब रहूंगा, मैं बैतुल्लाह का पड़ोसी बन जाऊंगा, मैं खाने काबा को लाजिम पकड़ लूंगा। और फुज़ैल इब्न अयाज़ वहां से चल के मक्का आते हैं और सारी जिंदगी अपने आप को खाने काबा के साथ खास कर लेते हैं और दुनिया उनको इमाम फुज़ैल इब्न अयाज़ के नाम से जानती है, जो अपने दौर के बहुत बड़े आलिम, जाहिद और अल्लाह वाले थे। मेरे प्यारे साथियों, यही कुरान सुन करके फुज़ैल इब्न अयाज़ के दिल की दुनिया बदल गई। ये कुरान हमारे दिल की दुनिया भी बदल सकता है, शर्त यह है कि हम इस कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लें। एक और चीज है जो हमारे दिलों की सख्ती को दूर कर सकती है और वो इस तरीके के प्रोग्राम हैं। माफ कीजिएगा, आज हमारी हाजिरी इस तरीके के प्रोग्रामों में कम होने लगी है। और क्यों कम हो रही है? मौली साहब, हम तो मोबाइल पे सुन लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, लाइव सुन लेते हैं। वल्लाह, इस तरीके की मजालिस में हाजिरी की जो बरकत है वो मोबाइल पर सुनने से नसीब नहीं होगी। मोबाइल पर आप सुन रहे हैं, पता लगा तब से ऐड आ गया। अब तो यूट्यूबर लोग बेचारे तकरीर से ज्यादा तो ऐड आता है उसके ऊपर। तकरीर, कुरान पढ़ा जा रहा है, ऐड क्या आ रहा है? नाच गाने का ऐड आ रहा है। इस पर भी हमारे यूट्यूबरों को ध्यान देने की जरूरत है कि आप अगर ऐड उसमें आ रहा है और आप उसको जानबूझ करके ऐड शामिल कर रहे हैं और वो ऐड नाजेबा है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आप मोबाइल पर अगर तकरीरें सुनने या बयानात सुनने तो वो कैफियत पैदा नहीं हो सकती है। मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। हमारे फैसल भाई ने 11 बजे तक का वक्त दिया था, उतना लंबा तो नहीं बोलूंगा, 5 मिनट और आपके सामने गुफ्तगू करके बात खत्म करूंगा। मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। आपने नाम सुना होगा इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का। कौन नहीं जानता? इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद इब्न हंबल, वो इमाम जिनको 3 बादशाहों ने अपने दौर में कोड़े मरवाए थे। 3 बादशाहों ने उनकी पीठ पर कोड़े बरसाए थे। क्यों? क्या अहमद इब्न हंबल ने नऊजुबिल्लाह चोरी की थी? क्या किसी का हक मारा था? किसी की जमीन हथियाई थी? नहीं। अहमद इब्न हंबल का कसूर एक था, उस जमाने में एक फितना पैदा हुआ था, एक बातिल अकीदा पैदा किया गया कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, कुरान अल्लाह की मखलूक है। और अहमद इब्न हंबल ने कहा नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है। सोचो तो एक कोई बहुत बड़ा, हमारे और आपके हिसाब से सोचो बहुत बड़ी बात नहीं थी, मगर मसला अकीदे का था। अहमद इब्न हंबल भिड़ गए कि नहीं, इस गलत अकीदे पर मैं हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। 3 बादशाहों ने उनकी पीठ पर कोड़े बरसाए और ऐसे कोड़े बरसाए कि लिखने वालों ने लिखा है कि हाथी पर बरसाए जाते तो हाथी पागल हो जाता। अहमद इब्न हंबल जब जेल में जा रहे थे, उनके हाथों और पैरों में जंजीरें जकड़ी जा रही थी। एक देहाती वहां से गुजरा,
एक आराबी वहां से गुजरा, पढ़ा लिखा नहीं था, देहाती था, आराबी था। उसने कहा, या अहमद इन यक्तुल कल हक्कु मुत्तशहीदा, ऐ अहमद इब्न हंबल, तू अल्लाह के दीन के लिए जेल में जा रहा है, अगर मर गया तो शहीद हो जाएगा। वह इन इश्त हमीदा, और जिंदा रहेगा दुनिया तेरे गुन गाएगी, तेरा नाम लेगी, दुनिया तेरे तराने पड़ेगी, तेरा नाम लेगी। अहमद इब्न हंबल, याद रखना, तू सच्चाई के लिए जेल में जा रहा है, अगर मर गया तो शहीद होगा, जिंदा बचा तो शहीद होगा, और दुनिया तेरा नाम लेगी। ये सुनना था। अहमद इब्न हंबल कहते हैं, जब जेल में मेरी पीठ पर कोड़े बरसाए जाते थे, जब मेरे हाथ और पैर की जंजीरें मुझे तकलीफें देती थी, मुझे उस आराबी की बात याद आ जाती थी, उस देहाती की बात याद आ जाती थी। फ़क़वी क़ल्बी, और मेरा दिल मजबूत हो जाता था, मेरे दिल को ताकत मिलती थी उसके इस जुमले से। उसने कहा था कि ऐ अहमद इब्न हंबल, सच्चाई के लिए तू जेल में जा रहा है, जिंदा बचा तो महमूद और काबिल तारीफ होगा, मर गया तो शहीद होगा। कभी कभी कोई एक तकरीर, कोई एक जुमला, कोई एक कुरान की आयत हमारे दिलों की दुनिया बदल देती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके की दीनी मजालिस जब मुनक्किद हों, और ख़ास तौर से कोई बाहर का मेहमान आपके इलाके में आए और दुरूस और दीनी प्रोग्राम आपकी मसाजिद पर रखे जाएं, तो ज़रूर शिरकत करें। इंशाअल्लाह वहाँ से कुछ ना कुछ आप हासिल करके जाएंगे। और आखिर में यही कहूँगा कि दिल का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। हम और आप जितनी भी मेहनत कर लें, दिल का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में, इसलिए उससे लौ लगाएं और उससे दुआ करते रहें। और बड़ी जामे दुआ जो नबी अकरम करते थे, मैंने आपको शुरू में बताई थी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। ये दुआ आप कसरत से पढ़िए और अल्लाह से दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला जिस तरीके से तूने तौहीद पर हमको रखा है, सही अकीदे पर रखा है, मरते दम तक तू इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। इस्तिकामत की अल्लाह से दुआ कीजिए मेरे प्यारे साथियों। मैं इसी के साथ आप सबसे इजाज़त लूँगा और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला जामे मोहम्मदिया खेदूपुरा को मज़ीद तरक्कियों से नवाजे, और यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, अल्लाह इनको दीन का सच्चा खादिम और दीन का सच्चा दाई बनाए। रब्बुल आलमीन यहाँ के पढ़ने पढ़ाने वालों में इखलास पैदा फरमाए। यहाँ की इंतज़ामिया को अल्लाह ताला मज़ीद तलबा की और असातिज़ा के और इल्म दीन के हक़ में काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इस मजलिस को सजाने वालों और इसमें जो भी जिस तरीके का भी किरदार जिन लोगों ने अदा किया है, अल्लाह सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने उलमा की कद्र करने की और उनका सही एहतराम करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें इल्म पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। जो हमें बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह इस शहर मऊ की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन यहाँ की तमाम मसाजिद की और यहाँ के तमाम दीनी इदारों की और यहाँ हमारे इस्लामी वजूद की हम सबको हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।